हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलगरासन 10+ टर्म में। देखो बेटा, ये यूपी पुलिस एग्जाम वाले बच्चों के लिए स्पेशली है। क्या है, संख्या पद्धति है और मैंने इसकी एक वीडियो बेटे पहले दे रखी है, उसमें सब नियम है। उससे ज्यादा नियम ना आएंगे, नियम बहुत हो गए। अब इसमें मैं तुम्हें वो क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में जो लेटेस्ट क्वेश्चन और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है, कैसे करेंगे। देख रहे हैं, वो कह रहे हैं इस प्रत्येक में जहां जहां मैंने क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये है और ये है और यहां है, इनकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। सही है। तो देखो, जहां जहां क्वेश्चन मार्क जब भी वैल्यू निकलवाए तो उसकी जगह एक्स मान लो। तो यहां पे पहले तो इसका क्या कर लो, गुणा कर लो। तो 16 की और 12 की करोगे तो 16 बारियम होते हैं बेटा 192। कितने होते हैं? 192। ये हो गए 192 माइनस 672। ठीक है। ये किसका चिन्ह है बेटा? भाग का चिन्ह है। तो भाग यहां लगा लो बटे 21, ऐसे कर लो बराबर। यहां क्या हो जाएगा, यहां मांगा है उसने, यहां x लिख लो और माइनस के 211 लिख लो, ठीक है ना। अब देख रहे हैं बेटे, इससे ये कट जाएगा। 21 तिया होते हैं 63, बचे 4 तो हो गए 42। तो 21 दूनी 42, तो कुल मिला के ये कैंसिल हो गए। 21 तिया 63, बचे 4 और हो गए 42। तो 21 दूनी 42, कुल मिला के 32 बार कटा है ना। तो अब यहां क्या आया, 192 में से 32 गए, 160 बचे, ठीक है, प्लस के उधर x माइनस के 211। अब बेटे जो चीज निकालते हैं वो एक तरफ, बाकी की सब एक तरफ। तो इसको यहीं छोड़ दो, ये बराबर का चिन्ह है। बराबर से कोई भी चीज इधर उधर जाती है, ये आप जानते हो, चली जा सकती है। ध्यान रखेंगे, होगा क्या, प्लस की चीज होगी तो माइनस में पहुंच जाएगी, माइनस की चीज होगी तो प्लस में, बटे में लिखा होगा तो गुणा में पहुंच जाएगा और गुणा में लिखा होगा तो बटे में। तो बेटा मुझे इधर इसको हटाना, क्योंकि मेरा तो एक्स निकल गया, तो इसको इधर ले जाओ। तो इधर 160 पहले से ही थे, ये आके हो गए प्लस के 211, उधर क्या हो गया एक्स, कुल मिलाए के एक्स। इनको जोड़ लोगे बेटा, यहां 11 और 60 कितने होते हैं? 71, 371। अर्थात इस तरीके से आपका जो आंसर आ गया यहाँ 371 आ गया, ठीक है ना। फिर से देखेंगे बेटा दूसरा सवाल। यहां देखो 475 इसी प्रकार रहने दो, प्लस के ये 950 से कोई मतलब ना है, का मतलब होता है गुणा लगा लो। यहां 64%, तो 64 ऐसे लिखो। जब भी परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं इसके बटे में क्या लगा दो, 100। उधर क्या है बेटा 900, ठीक है। और यहां उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया था तो यहां मैंने लिख लिया x, ठीक है। चलो 475 इसी प्रकार लिखो, प्लस इसको कट कर लो बेटा, 0 से 0 कैंसिल और 2 से कट रहा है ये 32 बार और 2 से कटा ये 5 बार, 5 से ये कट जाएगा कितना कितना 19 पंजे 95 या 5 एकन 5, बचे 4 हो गए 45, 5 नम 45, ठीक है। कुल मिला के इनकी गुणा कर लो। 19 दूनी होते हैं 38 के 8 हासिल लगे 3 और 19 तिया 57 और 3 होते हैं 60, कुल मिला के 608 बराबर कितना हो गया 900 प्लस का x। मुझे तो x निकालना है तो पहले इन दोनों को जोड़ो, इसको इधर लाएंगे, इनको जोड़ोगे 8 और 5 होते हैं 13, हासिल लगा 1, 1 यहां डालो, 8 और 0 8 ही रहा और 6 और 4 कितने हो गए 10, इसको इधर लाओगे माइनस में हो जाएगा और ये हो गया, उधर रह गया x। इसमें से ये घटाओगे, 1083 में से 900 घटाओगे 183 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह कितना हो गया 183 आ गया, ठीक। यहां देखो बेटा, यहां 3842 यहीं लिखोगे, ये का मतलब है गुणा, यहां 1/2 प्लस का चिन्ह उन्होंने यहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, मैं x लगा दे रहा, यहां का के लिए गुणा लिख रहा और 15 इसको हटा रहा हूं तो बटे में क्या डालूंगा 100 और बराबर कितने हो रहे हैं 2449, ठीक है। तो क्या करो पहले बेटा इसको कट कर लो, है ना, इससे ये काट दोगे तो 2 एकम 2 और 2 नम 18
2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, कुछ भी मत करो बेटा, चाहो तो गुणा भाग कर लो क्योंकि 5 से कट रहा है ये। 5 3 15 और 5 दूनी 20। कुल मिलाए के ये हो गया 3x और बटे कितना हो गया 20। उधर कितने थे 2449 थे बेटा। 1921 उधर भेज दो क्योंकि मुझे तो x निकालना है ना, तो माइनस के 1921। यहां 3x बटे 20 ऐसे ही रहने दो। उधर कितने बचे, अरे 9 में से 1 गया, कितने बचे 8। यहां 4 में से 2 गए, कितने बचे 2। ठीक, और 4 में से 1 गया, कितने बचे 3। ठीक, और यहां कितना, थोड़ा गलत हो गया, कितना 49 में से 21 गए, 28 सही है। और 24 में से 19 गए तो कितने बचे 5। कितने बचेंगे 5। इधर देख लो, जोड़ने घटाने में हो जाता कभी। देखो 9 में से 1 गया, कितने बचे 8। 4 में से 2 गया, 2 बचे। यहां से 4 में से 9 नहीं जा सकते, इसलिए यहां से ले 2.5। यहां हो गए 14, 14 में से 9 गए 5। यहां रह गया 1, यहां भी रह गया 1 में से 1 गया ये। अब देखो बेटा, मुझे x निकालना है तो ये बटे वाली चीज भेजूंगा पहले। तो 528 के गुणा में कितना भेजूंगा 20, और ये 3 कहां भेजूंगा बटे में। अब ये 3 से कटेगी या ना कटेगी, तो हमने तुम्हें बता दिया संख्या के अंकों का योग कितना करो करके देखो, अगर 3 से कट रहा हो तो कट जाएगी। तो देखो 5 और 2 7 और 8 15 कट रहा है, इसका मतलब कटेगी ये। 3 से काट लो, 3 एकम 3, बचे कितने 2, हो गए कितने 22। 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 6 18, यही तो आया। यानी कि कुल मिलाए के x बराबर कितना आ जाएगा, कुछ ना करना है, गुणा करना है। गुणा करोगे 0 ऐसे ही। 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 15 हासिल लगा 1, और 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ जाएगा 3520 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3520। आ रही बात तुम्हारी समझ में। चलो ठीक है, और देखो बेटा क्या करेंगे, बस का भाग और प्रतिशत आपको बदलना आना चाहिए। देखो उन्होंने यहां मांगा है आंसर, मैं यहां मान ले रही है x, का मतलब है गुणा। 350 ऐसे ही लिखूंगा। ये क्या चिन्ह है, ये बेटा क्या है भाई, प्रतिशत का चिन्ह है, बटे में लगाओ। हमें पता है इसके भाग में कितना था 50, अब भाग वाले भी बटे में आ जाते हैं, तो यहां भी लिख लो 50, और प्लस की कितने 248 और 591 उधर है। ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं बेटा 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, कुल मिलाए के यहां आया 7x, और बटे कितना बचा बेटा 10। यही तो, 1 0 ये बचा, 1 0 ये, 2 0 बचे। उधर हम क्या कर ले, इस चीज को उधर ले जाओ। ये एक चर रैखिक समीकरण है बेटा, बड़ी छोटी प्रॉब्लम है, तो इसको उधर ले गए। तो 591 में से 248 क्या करने घटा दो, 7x बटे 100 ऐसे ही। यहां कितना बचा होगा, अरे यहां से लई 2.5 हो गए 11, 11 में से 8 गए, बचे 3, यहां रह गए 8, 8 में से 4 गए 4 बचे, यहां 5 में से 2 गए, कितने बचे 3। ठीक, आ रही बस समझ में। अब इसको गुणा में ले जाओ, भाई मुझे तो x रखना है तो x यहीं रखो। उधर 343 था, बटे की चीज चली गई गुणा में, और गुणा के ये 7 थे, कहां चले गए बटे में। ये 7 से कट जाएगा, कितना, क्योंकि 7 चौक 28, बचे कितने 6, और 7 नम 63 होते हैं, यानी कि 49 आ गया। जब 49 की 100 से गुणा करोगे, 49 एकन 49, और इसके आगे डबल 0 लगाओगे। इस तरीके से x का मान कितना हो गया, कितना आया बेटा 4900 आ गया। ठीक है ना, जहां क्वेश्चन मार्क था वहां 4900 आ गया। अब देखो बेटा ये वाला सवाल, ठीक, ये वाला जब भी इस पे वर्ग हो, निश्चित है इधर वर्ग बनेगा। क्या बनेगा, होल वर्ग बनेगा। अब होल वर्ग आपको पता ना लग रहा होगा कैसे बनेगा, तो ये 2ab होता है, क्योंकि दरअसल में होल स्क्वायर लिखने के लिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab हो,
तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब भी कैसे हो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab हो, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो निश्चित है ये होल स्क्वायर होगा, और होल स्क्वायर में ये 2ab का पद है। अब देखो यहां कितना है बेटा, अंडर रूट 28 है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 चौक 28। 4 को लिख सकते हो 2 गुणा 2। वर्गमूल के अंदर कोई भी चीज क्या है, अगर 2 बार होती है तो वो 1 बार आ जाती है आगे। तो यहाँ 2 निकल आया और अंडर रूट कितना हो गया 7। इसका मतलब 2 अंडर रूट 7 में है। तो इसको ऐसी वैल्यू में तोड़ो जो क्या है, दोनों का वर्ग करके कितना है 8, और उसमें एक वर्गमूल 7 होना चाहिए। तो बस बिल्कुल सरल हो गया बेटा। अंडर रूट यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिखो और माइनस के 1 और इसका होल स्क्वायर। इसको क्या लिख लूं बेटा मैं, इसको लिख लूं वर्गमूल 7 इसका होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। ये 7 और 1 8 को ही तोड़ लिया मैंने। फिर क्या करेंगे इसकी जगह, फिर इसकी जगह लिख दो 2 और वर्गमूल 7 गुणा 1। अरे तो ये तो यही है अंडर रूट 28 ही तो है। ठीक, इसका मतलब है अंडर रूट एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट 7 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग हो, वर्ग से वर्ग कैंसिल। यहां क्या हो गया अंडर रूट एक्स माइनस के 1 और बराबर अंडर रूट 7 माइनस के 1। बेटा ये माइनस 1 जब उधर जाएगा, क्योंकि ये वर्गमूल से अलग है, तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यही कैंसिल कर दो। क्या आ गया अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट 7। कुल मिलाए के वर्गमूल दोनों तरफ है, तो ये भी कैंसिल कर दो। तो x का मान कितना आया बेटा, x का मान आ गया 7। यहां क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक, देखो ये बहुत सवाल अच्छा है, बहुत सिंपल सवाल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैंने तुम्हें बताया इसमें ये वाली चीज छिपी होती है। सही, क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं a का क्यूब माइनस का b का क्यूब बराबर a माइनस का b, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस का a भी होता है। तो हमें पता है इससे ये वाली चीज कैंसिल। अरे तो नीचे क्या रह गया, a माइनस के b तो रह गया, क्या रह गया a माइनस b। अब a का मान कितना है बेटा 11 और b का मान 9 है। अब 11 में से 9 गए कितने बचा, अरे इसका आंसर बेटा 1/2 है। कितना है 1/2। समझ रहे होगे, उम्मीद कर रहे हैं ऐसे सवाल जरा से मिनटों में कर दोगे। इधर देखेंगे बेटा, ये अपने आप में काफी टफ सवाल है। ठीक, क्यों, क्योंकि क्या कह रहे हैं बेटा, ये 2 चर रैखिक समीकरण है, यानी कि इसमें 2 चर है a और v। अब हमें पता है जब समीकरणों में, समीकरण का मतलब जब बराबर बीच में हो और कुछ वैल्यू इधर कुछ वैल्यू इधर, उसी को समीकरण कहेंगे। ठीक है, हरी बात। अब हम देख रहे हैं यहां पे, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं यार, इस समीकरण में 2 चर हैं, जबकि हमें पता है यदि समीकरण में 2 चर हैं तो पहले एक चर दे दो और एक हम निकाल देंगे, ये होता है बिल्कुल। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, यदि a और b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो 19, तो a का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये तो लफड़ा पड़ गया, क्योंकि हमें तो क्या करना होता भाई, एक चर दो। तो ऐसे में क्या करेंगे भाई, करके देखो कहां तक आप बढ़ा सकते हो, ये देखो। तो हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 19 है। यार इसको क्या लिख सकते हो आप, मैंने बताया इसको लिख सकता हूं a माइनस का v और a प्लस का v, या ऐसा करो इसमें प्लस कर लो और इसमें क्या कर लो माइनस। ठीक, अब इधर क्या गुणनखंड हो सके भाई, ये तो 19 तो कौन सी अभाज्य संख्या, इसलिए ये तो ना टूटती, तो इसके गुणा में क्या कर लूं 1। ठीक, अब मैं इसकी तुलना इससे करूंगा कि यार ऐसी कौन सी 2 संख्या हैं जिनका अंतर करके तो 1 आए और योग करके कितना आ जाए 19। अंतर करके 1 आए और योग करके कितना है 19, तो दिमाग में आ रही है यार बिल्कुल पड़ोस पड़ोस वाली संख्या होंगी। तो 19 किस किस का योग है, अरे 9 और 10 का भी है भाई, पड़ोस पड़ोस वाले जोड़ते चलो। 19 कितना है 9 और 10 का। अब हम समझ गए
बेटा यहाँ 10 करूं, यहाँ 9 करें और यहाँ 10 माइनस का 9 कर दे, तो ये बिल्कुल बन गया ना, ये 10 और 9 19 ये बन गया, और क्या हो गया, और 10 में से 9 गया तो ये 1। अब हम समझ गए ये हो गया ए और ये हो गया बी। हालांकि कभी कभार ऐसा भी सवाल आ जाता है, इसलिए आप लोगों को पूरी तरीके से सचेत रहना है। अब देखना मैं ऐसे ही सवाल कराऊंगा जो वास्तव में पुराने वर्षों में करे हैं, और थोड़े लेटेस्ट सवाल है, बढ़िया सवाल है, इंपोर्टेंट। ठीक, चलो देखते हैं बेटा। देखो बेटा, बहुत इंपोर्टेंट सवाल दे उतार रखे हैं, और अगर आपसे ये आते हैं सवाल तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ना आते हैं तो बहुत कठिन पड़ेगा। इधर देखेंगे बेटा, जैसे ये 2 सही और 2/3 है, इसका मतलब ये है ये मिश्र भिन्न है। कैसे करते हैं, इन दोनों की गुणा और ये जोड़ दो और ऐसे के ऐसे लिख दो, यानी कि नीचे 3 लिख दो, और क्या हो गया 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया, ये 8/3 बन जाएगी। ये है मिश्र भिन्न को भिन्न बनाना। ठीक है, या फिर इसका मतलब एक और है, क्या, इसको लिख लो 2 प्लस के 2/3। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, अब देख रहे हैं ये मिश्र भिन्न है बेटा, वैसे तो बहुत देर लगेगी, हम क्या करें, 1 अलग करें और 11 और 111 और 1111 और प्लस आधा ये आधा ये आधा ये आधा ये, कुल मिला के चाहो तो सीधे 2 हो रहे हैं, या फिर कैसे कर लो बेटा, 4 गुणा 1/2, इससे ये कैंसिल, कितना आया 2 और प्लस का 2। अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ने का आप जानते हो बेटा, क्या यहां पे कैसे जोड़ोगे बेटा, ये 11 और 2 13 और 11 कितने हो रहे हैं बेटा 24, 24 और 11 कितने हो रहे हैं 35 और 1 36, यहाँ 3600, यहाँ 1100 और 1 1200, तो 1236 आ गया। ये जैसे तुम्हारी मर्जी कर रही है, इसको 2 मान लो, 2 और 1 3 कर लो। ठीक है, यहाँ लिख लो 1 ऐसे ऐसे, फिर 1 और फिर कितना आ गया बेटा, और इसको कर लो 3, तो जोड़ोगे तो ये आ गए 6, ये आ गए 3, ये आ गए 2, ये आ गया 1। कुल मिला के मैंने बताया यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे जोड़ डालो बेटा। जो यहाँ पर क्या है, ये क्या है 1111 सही 1/2, 111 सही 1/2, 11 सही 1/2, तो मैंने क्या है आधे आधे को अलग ही जोड़ लो ना भाई, आधा ये 1 और आधा ये 1, कुल मिला के 2 हो गए। ये गिनती ये है, सीधे 3 कर लो ना, यानी कि कैसे जोड़ लो जैसे तुम्हारी मर्जी करे, पर इनको क्या है बिल्कुल सीधे जोड़ डालते हैं। ठीक, अब आ जाओ बेटा, देखो जैसे ये वाला सवाल है, ये बिल्कुल सिंपल बेस का सवाल है, बहुत कठिन ना है। देखते हैं, x की वैल्यू पूछ रहे थे हम, यहाँ पे पूछ रहे थे इसका मान कितना है, तो आपने निकाल दिया 1336। यहाँ पे x का मान पूछ रहे हैं, अब x कहाँ है घात में, तो ये ध्यान रखना जब भी x घात में हो तो इधर भी उतने की, जैसे इधर 3/5 है, इसकी घात ये है, तो इधर भी 3/5 की घात जितनी हो, फिर घातों को बराबर रख लेते हैं। तो इधर तो 3/5 है, ऐसे ही इसकी घात 2x माइनस का 1, इधर देखो ये भी 3/5 और ये भी 3/5 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अगर पहले से ही विपरीत चिन्ह तो घट जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ -6 है, ये 3 है, हमने तो जोड़ना चाहा लेकिन ये घट गए, क्योंकि -6 में 3 जोड़ोगे तो -3 रह जाएंगे, यानी कि 3/5 इसकी पावर -3। अब ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है बेटा, इसको इसके बराबर लिख सकते हो। जब इसको बराबर लिखोगे तो 2x माइनस के 1 और बराबर कितना आया -3। बस अब तो एक चर रैखिक समीकरण बन गई, जो चर निकालना वो एक तरफ, बाकी के सब एक तरफ। तो इसको फिलहाल यहीं रखो, 2x ऐसे ही, उधर -3 थे, ये उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, कुल मिला के 2x, उधर कितने बचे -3 में से 1 गया, तो कितने बचे -2। ठीक, अब हमें तो x निकालना है, तो ये चीज हटानी है, आप सबको पता है गुणा की चीज बटे में जाएगी, तो x बराबर -2 और ये वाले 2 कहां आ गए बटे में, 2 से 2 कैंसिल,
x बराबर -1 और यही क्या आ गया आपका आंसर। देखो ये सवाल बहुत बड़े मालूम पड़ते हैं और जरा सी देर में हो जाते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये है क्या बेटा, ये दो भिन्नों को जोड़ घटाए के लिखते हैं, हालांकि ये घटे हुए सवाल है। कैसे, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस के 1/2, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लोगे ना तो 1 और 2 आएगा, ये यहां और ये यहां। इसको क्या लिख दो 1/2 माइनस 1/3। इसका क्या लिख दो 1/3 और माइनस के 1/4। अरे अब भी यही है, देखो इन दोनों को एलसीएम लोगे 3 गुणा 4, तो ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। जब भी एक का अंतर हो, नीचे भी एक का अंतर हो, तो सिंपल दो दो पदों में तोड़ लो। देखो ये यहां आएगा 4, ये आएगा 3, 4 में से 3 गया, कितना बचा, एक ही तो बचा। तो सही है, इस तरीके से लिख लेते हैं। और डॉट 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 कितना हो गया, या 1 कितना लिख लोगे 99 और -1/100। ऐसा करने पे हम देख रहे हैं इसका दूसरा पद इसका पहला पद है ना, इसका दूसरा पद इसका पहला पद, तो इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा और इसका पहला। फिर कैसे हो जाएगा, इसका दूसरा और इसका पहला ये कैंसिल हो चुके होंगे। क्या बचता है, ऐसी कंडीशन में पहला पद माइनस के लास्ट पद बचता है। यहां बटा 1 करके एलसीएम ले लोगे 100 यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो कुल मिला के 100 माइनस के 1 99/100 आ जाएगा। समझ रहे हो ना। क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, क्या है, दो पद लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, दो पदों में सवाल। और ध्यान देंगे इसका दूसरा कट रहा था उसका पहला, तो समझ लो लास्ट वाले का पहला कट के दूसरा ही तो बचेगा। इसका पहला इसका दूसरा, यानी कि इसके दूसरे से पहला कट रहा है ना, तो लास्ट वाले का पहला कट चुका होगा, तो ये लास्ट बचता है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट बचता है। पहला लिख लो और लास्ट लिख लो। ठीक, यही बात यहां पे करेंगे। देखो यहां बेटा ये एलसीएम लूंगा मैं 3 जाएंगे यहां, तो 3 माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहां लूंगा 4 एलसीएम, 4 माइनस का 1 हो जाएगा। यहां लूंगा 5 एलसीएम, 5 माइनस का 1 हो जाएगा। डॉट 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 इसी प्रकार यहां एन लूंगा एलसीएम, एन माइनस के 1 हो जाएगा। क्या करेंगे बेटा, ये कितना है, अरे वैसे तो मैं तो तुम्हें करके दिखा रहा हूं, आप तो डायरेक्ट करोगे ना। यहां 2/3, यहां 3/4, यहां कितना हो गया 4/5, डॉट 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 एन माइनस 1 अपॉन कितना हो गया एन। तो कैसे कट रहा है, देखो बेटा ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और यहां वाले से ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या, यहां पे 2 बचे और यहां पे n बचा, तो कुल मिला के 2/n आंसर। सही है, 2/n आंसर। ठीक, अब देखते हैं बेटा ऊपर वाला सवाल देख लो पहले। अब हम देख रहे हैं ये ऐसा करोगे तो ऊपर तो वैल्यू ना है, तो ये बन गया दो वर्गों के बीच माइनस का चिन्ह। यहां दो दो ब्रैकेट लिखोगे, क्योंकि एक बात जानते हैं a² माइनस b², ये होता है a माइनस का b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस का b। अब हम जानते हैं 1 को तो कुछ भी लिख लो, 1 का स्क्वायर लिख लो चाहे 1 का घन लिख लो, तो यहाँ पे ये तो स्क्वायर है ही, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस के 1/2 और 1 प्लस के 1/2। ऐसे ही बेटा 1 माइनस के 1/3 और 1 प्लस के 1/3, और यहाँ भी 1 माइनस के 1/2, क्योंकि सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 4, और कितना आ जाएगा यहाँ 1 प्लस के 1/4। ऐसे ही करोगे तो कभी ऐसे आएगा, यहाँ 19 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 20 का स्क्वायर। एक ब्रैकेट में जोड़ लोगे और एक में घटा लोगे, यानी कि डॉट डॉट कर दोगे। यहाँ पे डॉट 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 एक जगह 1 माइनस के 1/19 और एक में 1 प्लस के 1/19। इसी प्रकार 1 माइनस के 1/20 और यहाँ करोगे 1 प्लस के 1/20। बेटा इसमें दो सीरीज है, प्लस वाली एक जगह रख लो और माइनस वाली एक जगह रख लो। ऐसे ही तो करेंगे। यहाँ पे क्या लिख लूं 1 माइनस के 1/2 और वहां से क्या ले लूं 1 माइनस के 1/3 और वहां से क्या ले लूं 1 माइनस 1/4। कुल मिला के माइनस वाले लोगे
तो 1 माइनस 19 डॉट डॉट करके और 1 माइनस के 20, ऐसे तो करा। और ऐसे इसमें क्या कर लो, दूसरे में प्लस 1 प्लस 1/2 और 1 प्लस के 1/3 और वहां 1 प्लस के 1/4 और डॉट 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 क्या ले लोगे, अरे 1 प्लस के 1/19 और 1 प्लस के 1/20। ठीक है, देखो बेटा कुल मिला के ये क्या आया, अरे 1/2 है। ये कितना आया 2/3। ये कितना आया 3/4 डॉट डॉट डॉट। ये कितना आया बेटा, यहां पे आया कितना 18/19। ये कितना आया, अरे इसमें से ये घटाते चलो 19/20। अरे एलसीएम लेके करोगे तो आएगा। ठीक, ऐसे ही बेटा ये तो एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरी ब्रैकेट में क्या आया, ये यहां जुड़ेंगे, जैसे 1 प्लस के 1/2 जब जोड़ोगे तो 2 लेंगे एलसीएम, ये यहां और ये यहां, तो डायरेक्ट इसमें जोड़ते चलते हैं ना, ऐसा समझो। अभी बताया ना थोड़ा सा, क्या बताया था हमने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। तो ये क्या आया 2 एकन 2 और 1 3, तो 3/2। यहां कितना आ जाएगा 4/3। यहां कितना आ जाएगा 5/4 आएगा। और डॉट 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 यहां कितना हो जाएगा 20/19 और यहां कितना हो जाएगा 21/20। ठीक है, अब निश्चित कट रहे होंगे, देखो ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे और ये कैंसिल इससे, तो कुल मिला के 1/20 ही तो बचा। अरे यहाँ ऊपर वाला और यहाँ नीचे वाला गुणा, यहाँ पे देखते हैं बेटा इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा बेटा, क्या होगा इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा ऊपर। भाई यहाँ नीचे बचा तो वहां ऊपर बचेगा, यहाँ ऊपर बचा तो वहां नीचे, तो क्या बचा, वहां बचा 21 और बटे कितना बचा 2। ठीक, कुल मिला के इसको 20 दूनी 40 बटे 21 जब भाग दोगे तो बेटा क्या लगाना पड़ेगा 0.525 आ जाएगा। ठीक है ना, आ रही बात तुम्हारी समझ में, क्योंकि यहाँ पॉइंट आएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देंगे, ऐसा भी सवाल आ जाता है, लेकिन हमें पता है जब भी डॉट 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 वाला आ जाए बहुत सरल सवाल है, घबराने वाला सवाल ना होता। अब देख रहे हैं ये भी डॉट डॉट वाला है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखो पहली बात तो एक बात ध्यान रखोगे, x की पावर 2/3 है, इसका मतलब है कि ये वर्ग है और ये घनमूल है। घनमूल का मतलब है ये होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर। इसका और इसका मतलब एक ही है, क्योंकि घनमूल का मतलब है 1/3। ठीक है ना, 1/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है हमें पता है, यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें याद होनी चाहिए, जैसे 11 का घन जो होता है वो बेटा क्या होता है 1331 होता है। क्या होता है 1331। ठीक है, चलो और बताऊंगा मैं। 1.1 का घन हो जाएगा तो 3 पॉइंट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह ये लिख सकते हो, इसकी जगह ये। अब हम देख रहे हैं सवाल में क्या है, हम सवाल देख रहे हैं डॉट डॉट बड़ा, इतना बड़ा सवाल कैसे कर सकते हो यार। तो अब हम देखते हैं यार, जरा देखें भी तो सवाल, यार नीचे और ऊपर लगभग समान है, हो क्या रहा है, हो देखते हैं यार, नीचे इससे 1 पावर ज्यादा, इससे 1 पावर ज्यादा, इससे 1 पावर ज्यादा, हम समझ गए बेटा। क्या समझे, नीचे से 1 पावर कॉमन ले लो माइनस की, तो ऊपर तो ऐसे ही बेटा। वैसे तो देखो कितनी जल्दी लगाऊंगा वो बताऊंगा, 1.1331 इसकी पावर -1, 1.331 इसकी पावर -2 डॉट डॉट डॉट, यहां क्या लिखोगे 1.331 इसकी पावर -7। यहां मैं एक पावर ले लिया 1.331 और यहां क्या रह गया, जब मैंने -1 पावर कम यहां ले ली तो एक कम उतार दो, 1.331 इसकी पावर -1 रह गई, यहाँ 1.331 इसकी पावर -2 और यहाँ पे 8 थी, तो ये कितनी रह गई -7। बेटा इस पूरे से ये पूरी चीज कैंसिल। ठीक, अब हमें पता है ये बचा 1/, नीचे ऊपर ले जाने पर पावर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये ऊपर आया, ऊपर क्या आया, ऊपर आ गया बेटा 1.331 और इसकी पावर 2/3। सही, अब मैंने तुम्हें क्या बताया
इसको ऊपर रखो, चाहो तो यहां पे घनमूल ऐसे लगा लो 1.331, और मुझे पता है बेटा इसका जो घनमूल आता है 1 आया। अब इसका वर्ग करोगे तो 11 का वर्ग 11 11 में 121, पॉइंट कितने के बाद हो जाएगा 2, तो 1.21 आ गया इसका आंसर। लग रहा था सवाल कुछ है, लेकिन ध्यान रखना जो सवाल जितने बड़े दिखाई देंगे कैलकुलेशन केवल डरावने सवाल होते हैं, कैलकुलेशन कठिन ना है, लेकिन वर्ग और घन वगैरह ये आप पे आते ही होंगे, स्पीड से करने आने चाहिए। बाकी की गणित में क्या है, प्रैक्टिस है बेटा, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है उतना ज्यादा बढ़िया गणित कर लेता है, बस और कुछ ना है। देखो आगे देखेंगे कितने अच्छे सवाल है। देखो बेटा कितने अच्छे सवाल है। देखो मैंने तुम्हें इसका सवाल बताया है, बहुत कठिन ना है। देखो यहाँ पहला 2 पद सॉल्व करो, यहाँ एलसीएम 3, इसकी इससे गुणा करोगे 6, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, यहाँ कितना आया 5, और 3 दूनी वो 5 दूनी 10, और यहाँ कितना आ रहा है 7, 10 में से 3 गए 7। अब हमें यहाँ नियम पता पड़ गया, बस बहुत देर न लगाएंगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसका मतलब है यहाँ तो 3 बचेगा, नीचे 3 और ऊपर ऊपर बचेगा, क्योंकि ये तो इससे कट गया होता, तो इन दोनों की गुणा कितना आया बेटा 1998 आई, 1998 माइनस के 997 घटा दो, कुल मिलाए के यहाँ कितना आया 1001/3, और यही क्या आ गया आंसर। कैसे अब आप लोगों को थोड़ा ये लगा होगा सर बड़ा कैसे कर दिया। देखो क्या करते हैं, यहां हमें नियम पता पड़ा, देखो या तो इसका ऊपर इसका नीचे, इसका ऊपर इसका नीचे, इसका ऊपर नीचे इसका ना कट रहा होगा, ये इसका नीचे इसका ऊपर, इसका नीचे इसका ऊपर, तो बेटा पहले कहां बच रहा है, हम देख रहे हैं ये 5 से 5 कट गया, यहां 3 बचेगा, तो यहां तो 3 उतार दिए, और यहां निश्चित है यहां से कहां बचेगा ऊपर, तो इन दोनों की गुणा करके ये घटा दो, क्योंकि ये तो यहां से कट गया होगा भाई, इसका पहले इसका ऐसे ना कट रहा है, तो सिंपल सी बात है ऐसे कर देते हैं, बहुत कठिन ना करते हैं। अब देखो ये सवाल बेटा, ये मैंने तुम्हें बताया, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के 1/2, 1/2 माइनस के 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/3 और माइनस के 1/4, डॉट डॉट डॉट, इसको 1 यहाँ पहले n माइनस के 1/n प्लस का 1, ऐसे ही तो लिखोगे भाई, बात बताओ, ऐसे ही तो लिख रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं इससे ये कैंसिल है, इसका दूसरा, तो इसके दूसरे से पहला कट गया, तो यही तो बचा, तो इसको क्या लोगे, यहां क्या बचा 1 और माइनस के 1/n प्लस का 1, या नीचे एलसीएम लोगे n प्लस का 1, ये n प्लस का 1 यहां जाएगा, n प्लस का 1 माइनस 1, इससे ये कैंसिल, तो n/n प्लस का 1। तो ये क्या कह रहा है सवाल, तो देखो किसी प्राकृत संख्या n के लिए, अब यहां n की जगह कुछ भी लिख लो, निश्चित है भाई नीचे एक ज्यादा है ना, जब एक ज्यादा है तो जब भी भाग दोगे तो पॉइंट आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू बनेगी इसकी निश्चित 1 से छोटी बनेगी, सदैव 1 से छोटा रहेगा। समझ में आ गई बात तुम्हारी, समझ में आ गई होगी। इधर देख रहे हैं, देखो जैसे ये कह रहा है ये वाला किससे विभाज्य है, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हम देख रहे हैं अगर पावर करने लगे तो हो गई परीक्षा। फिर क्या करें बेटा, थोड़ा अब हम देख रहे हैं 4 पद है, इनमें क्या कॉमन है, 4 की पावर 61 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, यहां तो 1 बचा, भाई गुणा में 1 तो बचेगा, कभी यहां कुछ ना बचाओ, यहां 4 की पावर कितनी बच गई बेटा 1 बच गई, यहां 4 की पावर कितनी बच गई 2, और यहां 4 की पावर 3 बच गई। अरे बेटा कॉमन लेने का मतलब है कि जो ले लो जितना बचेगा उतना बचा दो। अब देखें 4 की पावर ये तो 61 है, गुणा ये कितना हो गया, ये 1 प्लस के 4 प्लस के, यहां जब 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और 4 का घन करोगे तो 64, सबको जोड़ लो, 4 की पावर 61 गुणा ये कितना हो गया 64 और 16 होते हैं 80, और 85 आ गया, क्या आ गया 85। तो ये इसके फैक्टर कर लो, तो फैक्टर करने पे हम देख रहे हैं 17 पंजे 85, हम देख रहे हैं ये 4 की पावर 61 और इसके फैक्टर करें तो 5 गुणा 17, तो अब हमें पता लग गया कि ये किससे विभाजित हो रहा है, या तो
17 से कट जाएगा या 5 से कट जाएगा या फिर 4 से, लेकिन यहां तो कोई आंसर ही ना आ रहा। तो अब हम देख रहे हैं बेटा ये है कैसे, यहां 4 की पावर 60 कर लो ना, कितना कर लो 4, तो 60 करोगे तो आपने 2 गुणा 2 इधर ले लिए ना यहां, तो 2 इसको दे दो तो 2 पंजे 10 और 17 दूनी 34, यानी कि इस तरीके से बना लिया। तो अब हमें पता है कि ये जो संख्या है बेटा 2 से और 5 से विभाज्य होगी, और जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य होती है वो कितने से विभाज्य होती है, 10 से विभाज्य होती है, इसीलिए ये वाली संख्या 10 से विभाज्य होगी। देखो थोड़ा सा कठिन सवाल है, कभी बाद में कहो समझ में ना आया। बेटा 1 पद 2 3 4 पद है, यहाँ 4 की पावर 61 है, 62 है, 63 64, सबसे कम पावर कितनी है 4 की पावर 61, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे गुणा में 1 बच गया, यहाँ 4 की पावर 1 बची, यहाँ 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, यही तो बच रहे हैं। अब हमने देखा कि ये यहाँ इनको जोड़ के देखा 85 आ गए, हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 17 पंजे 85, तो 5 17 और 4 की पावर 61। अब हमें पता है ये संख्या या तो 17 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी और 4 और 2 से भी विभाज्य होगी, तो वो तो इसमें तो ऐसा कोई संख्या ना है, तो हमें पता है ये संख्या 4 5 और 2 से है, 5 का मतलब है जो संख्या 5 और 2 से विभाज्य होगी वो समझ लो 10 से भी विभाज्य होगी, तो इसलिए ये संख्या कितने से विभाज्य, 10 से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आया, कैसे आपको कुछ बेटा रूल्स याद होने चाहिए। अगर 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 डॉट डॉट प्लस के कितना हो, एक एक बढ़ गया हो और n हो, तो इनका डायरेक्ट योग पता है कितना होता है, जो लास्ट संख्या वो लिखो, इसमें एक और जोड़ो और बटा कितना कर दो 2, ये हो गया बेटा योग। ठीक, अगर इन्हीं के स्क्वायर हो, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डॉट 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 कितना हो प्लस का n का स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है n प्लस का 1 और 2n प्लस के 1 और अपॉन कितना होता है 6। ठीक, अरे यार हम देख रहे हैं ये तो कहां से स्टार्ट है यार, 51 से स्टार्ट है। अगर ये 1 से स्टार्ट होती तो जरा सी देर में आंसर होता ना होता, तो कोई बात ना है, इसको 1 से स्टार्ट कर लो, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 डॉट 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 प्लस का 100 ये कर लिया। अब बेटा जितने मुझे 50 पद वो वाले शुरू के 50 पद यहां लिख लो, क्या 1 प्लस के 2 प्लस के 3 डॉट 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 कितना हो गया 50, यानी कि मैंने 50 पद जोड़ लिए और 50 क्या कर लिए घटा लिए, और 50 पद से मेरी श्रृंखला हो गई पूरी, और जो जितने जोड़े थे उतने घटा दिए। ठीक, अब देखो इसका आंसर कितना आएगा, यहां लिखूंगा 100 गुणा इससे अगला पद और बटे 2 लिखूंगा। ठीक, और माइनस का चिन्ह यहां लिखूंगा 50 और इससे अगला पद 51 और बटे कितना लिख दूंगा 2। ठीक है, अगर और सॉल्व करना है तो क्या कर लो बेटा, इसको क्या बेटा जितना सॉल्व तुम चाहो जितना सिंपल, तो हम देख रहे हैं यहां पे 2 मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, और ऊपर से कितना आ रहा है 50 कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 50, ना चाहो तो यार कभी ये सोचो कि कठिन करा लो, इससे 50 हो गया, 50 बार कटा, इसकी गुणा करोगे तो 0 तो आएगा लास्ट में, 101 पंजे कितने होते हैं 505, ये लगा लो, माइनस इससे ये कट गया 25 बार, गुणा कर लो 25 सेकंड 25 के 5 हाथ से लगे 2 और 25 पंजे 125 और कितने हो गए 2 कितने हो गए 127। अब बेटा कुछ मत करो घटा दो, ये 50 में से 12 75 घटाएंगे, घटाओगे यहां से ले 10 10 में से 5 के 5, यहाँ रह गए 4, यहाँ से ले 10 14 हो गए, 14 में 7 के 7, यहाँ रह गया कितना बेटा, यहाँ से यहीं से तो ली होगी 2.5, तो यहाँ रह गया बेटा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ रह गए 4, 4 में से 1 गया 3, कितना आया 3700 और कितना आ गया 75 आंसर आ गया। ठीक, वही रूल्स यहाँ पे मैंने इसके लिए ये बता दिया भाई, ये भी हमने बताया यार ये शुरू से होता, 1 का स्क्वायर होता तो जरा सी देर में आंसर कर देते, कोई बात ना कर लो,
कैसे, इसको भी लिख लो 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर कर दो। अब बेटा मैंने ये जो शुरू के 10 पद जोड़े हैं इनको घटा दो। कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। ऐसे ही तो कर रहे हैं। बताओ तुम्हारी समझ में आ गई? ठीक। अब n की जगह इस सवाल में कितना मिला 20 और इसमें कितना मिला 10। तो मैं ये वाला सूत्र लगा रहा बेटा, यहां लिखूंगा 6 माइनस यहां भी बटे में क्या लिखूंगा 6। ठीक। अब 20 लिखो इसमें, तो यहां लिखोगे 20 ब्रैकेट में 20 प्लस का 1 और यहां लिखोगे 2 गुणा 20 और प्लस का 1। ऐसे तो करोगे। यहां n की जगह कितना है 10, तो 10 10 प्लस का 1 और 2 गुणा 10 और प्लस का 1। यही तो करोगे बेटा। एलसीएम समान है। क्या है? एलसीएम समान है। तो नीचे तो 6 ऐसे ही रहने दो। यहां कितना हो गया 20 गुणा 21 गुणा 20 दूनी 40 और 1 41 और माइनस ऐसे ही घटा दो सीधे। यहां हो गया 10 और यहां कितना हो गया 11 और ये कितना हो गया 21 आ गया। क्या आ गया 21। मैंने बताया मैं तो सिंपल कैलकुलेशन करता हूं। देख रहा हूं यहां 21 है, यहां भी 21 है, मैंने 21 ले लिया कॉमन और यहां भी 10 है और यहां भी 10 है क्योंकि 10 दूनी 20। तो कुल मिला के मैंने 10 ले लिया कॉमन। यहां कितने बचे 2 और यहां 41 दूनी कितने हो रहे हैं 82 माइनस का चिन्ह। यहां से 10 ले लिया 21 ले लिया, कितने बच गए 11। और देखते हैं, कट कर लो बेटा। ये 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 5 बार, 3 से 7 बार कटा, 7 पंजे 35, बाहर कितना आ गया 35 और ये कितने बचे बेटा 1 और यहाँ पे बचे कितने 7 71। अब गुणा कर दो भाई। देखो 71 की 35 से गुणा कर दो। 5 एकन 5 5 सत्ते 35 और गुणा 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21। ऐसे तो करोगे। तो 5 8 और 4 और 2 तो कितना आ गया इसका आंसर? इसका आंसर आ गया 2400 और कितना आ गया 85। ठीक है। ये दोनों सूत्र कंठस्थ रखना, इस पर सवाल फंसी जाता है। और देखो बेटा कभी कभार ऐसा सवाल आ जाता है सरल। उन्होंने क्या कहा है, इतने का मान 2870 है। अरे तुम भी निकाल सकते हो, तुम्हें भी सूत्र याद है। n का मान 20 है, इस सूत्र में n की जगह 20 रख दो 2870 आएगा। चलो लेकिन ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि हमें तो दिया है। अब वो इसका मान पूछ रहा है तो निश्चित है इसका मान इससे संबंधित होगा। अब इसको ये बना लो, तो हम देख रहे हैं यार इसको क्या है 2 गुणा 1। अरे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 1 इसका स्क्वायर। अब मुझे तो ये छोड़ना है, इसका मतलब है सब 2 में टूट रहे होंगे, तो 2 का स्क्वायर ले लिया मैंने कॉमन। यहां क्या बचा 1 का स्क्वायर, यहां 2 का स्क्वायर, यहां 2 तिया है ना स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। यहां कितना आ गया बेटा 20 का स्क्वायर। यही तो आया। अरे ये तो वैल्यू दे रखी है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और वो कितने दे रखे हैं 2870। गुणा करोगे बेटा 0 ये आएगा। 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2 और 4 अट्ठे 32 और 2 30 हासिल लगे 3। 4 दूनी 8 और 3 11। इस तरीके से 11080 आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन सवाल है। वीडियो को पूरा देखो, जब आएगा तुम्हें आनंद। देखो बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने। ऐसे क्वेश्चन जो है निश्चित आ जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा चुनिंदा क्वेश्चन है। देखेंगे बेटा क्या कर रहा है। ये देखो सवाल क्या कह रहे हैं। ये देखो पावर आपस में, ये 225 है, ये भी 225 है, तो ये पावर आपस में जोड़ लो तो 225 और इसकी पावर हो गई 0.3 और 2 5। ठीक है ना। और ये क्या है, ये भी जोड़ो 225, इसकी पावर कितनी हो गई 8 और 2 10, यानी कि 1 हो गया पूरा। सही है। अब 0.5 का मतलब है आधी पावर। क्या हो गई आधी। देखो जब किसी की पावर x की पावर 0.5 है तो हम x की पावर आधी लिख सकें। क्या लिख सकें आधी। और x की पावर आधी का मतलब ही वर्गमूल होता है। क्या होता है वर्गमूल। तो इसको नीचे तो सही है 225,
यहां कितना लिख दूं, इसको वर्गमूल 225 लिख दूं। अब 225 का वर्गमूल, चूंकि हमें पता है ये किसी का वर्ग है, क्या है, वर्ग, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि 15 गुणा 15 225 होता है, तो कुल मिला के 15 निकल आया। यहां 225 था, 15 से ये 15 बार कटा, कुल मिला के 1/15 आ गया आंसर। समझ गए? वर्ग और वर्गमूल जरूर पता होने चाहिए, उससे कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन सीधे ऐसे ही पूछा जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या शून्योत्तर अभाज्य संख्या, शून्योत्तर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो कितनी होती है, 2। निश्चित जब भी आता बहुत बार आया है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती है वो किसी से ना कटने वाली है, यानी कि इसके दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद और एक वन, और खुद और वन को छोड़कर यदि कोई संख्या किसी और संख्या से ना कटती है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वन मत कह देना, क्योंकि वन तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य, वन ना भाज्य है और ना अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना, वन को मत कहना, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13, ठीक है ना, ऐसे होती है। अब देखो बेटा ये वाला सवाल, यहां पे यहां क्या होता है, देखो ये 2 सवाल है, ये 2 जोड़े में से एक आने की उम्मीद रहती है और इसमें से भी 2, दोनों में से एक एक आने की। देखो यहां क्या है बेटा, मैं आप लोग जानते होंगे, ना जानते होंगे तो इधर देखो, जैसे यहां 3 की पावर 6 है, तो मैं इसको 3 की पावर 2 गुणा 3 लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 यहां रहने दो, पूरी की पावर 3 हो जाएगी, या 3 की पावर 3 यानी कि यहां, यानी कि गुणा के ये आपस में ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अब हम देख रहे हैं, तो यहां पर पावर n है, तो यहां पर 3 की पावर 4 यहां कर लो, पूरे की पावर n, और माइनस यहां क्या करना है बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां 4 की पावर 3 रहने दो और यहां पे n। ऐसा क्यों कर रहा हूं वो बताऊंगा। अब यहां 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का होता है 81, कितना होता है 81, इसकी पावर n, माइनस 4 की पावर 3 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, अरे पावर का मतलब है x की पावर 3 है, इसका मतलब x गुणा x गुणा x, ऐसे ही 3 की पावर 4 का मतलब समझते हो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 81 की पावर n, और ये 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64, तो 64 की पावर n। अब एक बात ध्यान रखेंगे, अब देखेंगे यदि यहां x है की पावर n है और माइनस y की पावर n है, यानी कि पावर कैसी है, समान, तो निश्चित ये जो संख्या होगी x माइनस वाई से भाज्य होगी, या इसका एक गुणनखंड x माइनस वाई जरूर होगा। तो ये क्या कह रहा है, यदि n पूर्णांक हो तो सदैव विभाजित होगी, तो मुझे पता है ये कितने से होगी, 81 माइनस के 64 से होगी, यानी कि यहां से लेदा होगा 11, 11 में 4 गए 7, और यहां क्या बचा बेटा 7, 7 में 6 गए 1, यानी कि इस 17 से विभाज्य होगी। इस तरीके से ये आंसर आ गया 17। अब वो कह रहे हैं यहां भी पावर कैसी है, समान, जब पावर अगर ऐसा हो x की पावर n प्लस y की पावर n, तो ये संख्या निश्चित है x प्लस y से विभाज्य जरूर होगी, ये शर्त है। तो अब हमें पता पड़ गया ये विभाज्य होगी, यानी डायरेक्ट इनको जोड़ दो ना, 127 को 97 में जोड़ोगे, 7 7 14 के 4 हाथ से लगा 1, यहाँ 1 यहाँ डाल दो, 10 और 2 12 के 2 हाथ से लगा 1, तो 224 से विभाज्य होगी। समझ गए? ये सीधे सीधे छपने और बेटा कैलकुलेशन बहुत सिंपल करने वाले सवाल है, यानी कि अगर ये सवाल आते हैं तो आप बहुत ज्यादा स्पीड से कर सकते हो। और आ जाओ बेटा बहुत लेटेस्ट सवाल, क्या सवाल है, वो ये कह रहे हैं 17 की पावर 200 को 18 से भाग दो तो शेषफल क्या होगा। तो अब एक बात ध्यान रखो, मैं इस संख्या में तोड़ रहा हूं, तो 18 माइनस का 1
और इसकी पावर कितनी हो गई 200। तो अब बेटा ये सही हो गया, इसका मतलब है ये 200, जब जब ये पावर सम हो तो शेषफल ये रहता है, शेषफल क्या हो गया 1। ठीक है, आ रही बात समझ में। और ऐसे ही ये वाला सवाल, इसको तोड़ा मैंने 26 माइनस का 1 और इसकी पावर कैसी है 25, ये कैसी है विषम, कैसी है विषम, तो शेषफल यही रहेगा। बस इतने से फैक्ट है, अगर ये फैक्ट आपको आते हैं तो आप भाई मिनटों सेकंड में कर जाओगे, वरना आप तो मैं जानते ही हो अगर इनको जरा सा भी और रूल से करने लगे तो बेटा बहुत देर लगेगी। इधर देखेंगे फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं, एक आपको ऐसा लग रहा हो, देखो मैं इधर रूल्स बता रहा, क्या बता रहा बेटा, अगर x की पावर n माइनस y की पावर n तो ये विभाज्य होगी, विभाजित होगी किससे बेटा, निश्चित है x माइनस के y कर दो। पावर कितनी है ये मत देखो, बस समान होनी चाहिए। अगर यहां x की पावर n प्लस y की पावर n हो, पावर समान है तो ये विभाज्य होगी निश्चित, किससे विभाज्य होगी, किससे बेटा, यहां पे हो जाएगी किससे x प्लस y से। ठीक, आ रही बात समझ। अब हम देख रहे हैं जैसे ये वाली संख्या 17 भाग दे रहे हैं 18 से, मैंने इसको 18 के रूप में लिखा, किसके रूप में लिखा 18, तो 18 माइनस का 1। ऐसे ही इसको भाग दे रहे हैं इसको 26 से, इसको भी 26 माइनस का 1। अब ये डिपेंड करता है पावर सम है या विषम, अगर पावर सम है तो माइनस कर लो, तो ये हो गया ये शेषफल, और पावर विषम है तो क्या रहेगा, तो बेटा सवाल से छेड़छाड़ मत करो, बस वो ही रहेगा जो इस तरीके से। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितना आएगा 25, और इसका कितना आएगा 1। ये रूल्स है, अगर रूल समझ गए तो आप जरा सी देर में, यही तो है बेटा, जो जितने ज्यादा डीपली पढ़े हुए होते हैं बच्चे, वो बेटा इन चीजों से ज्यादा गहराई से परिचित होते हैं। जब इनसे परिचित होते हैं तो क्या है, ऐसे लगा देते हैं, वो पढ़ते ना है, उनके लिए तो जरा सी देर लगती है। जैसे 25 की पावर 25 वो समझ गए कि पावर विषम है, अब वो समझ जाएंगे आंसर 25 आएगा। यहाँ 17 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना, यहाँ देख रहे हैं 200 है तो वो देख रहे हैं कि सम, तो यहाँ आंसर कितना आएगा 1। इस तरीके से जरा सी देर में क्या है क्वेश्चन लगा देते हैं। ठीक है ना, देखो बेटा और थोड़ा और रुक जाओ, देखो बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्या कह रहे हैं 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं कि प्राप्त संख्या 13 से पूरी तरीके से क्या हो जाए विभक्त हो जाए। तो बेटा कुछ ना करना है, इस 3428 को आपको भाग देनी है कितने से 13 से। अब 13 दूनी 26, ठीक है, यहां से 14 में 6 के कितने बचे 8, उतार ली ये। अब 13 छिंग 78, 13 छिंग और कितने कर लो 78, बचे कितने यहाँ पे, अरे 12 में से 8 के कितने बचे 4, उतार लिए 48। तो यहाँ अब कितने हो गया, इसका मतलब कितना, अब 13 तिया 39, 13 तिया 39। तो बेटा यहाँ कितने बचे 13 तिया 39, बचे कितने, यहाँ पे 9 बचे, ठीक है, कितने बचे 9। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, यहाँ तक क्या है, तो इसका मतलब ये 9 ही तो एक्स्ट्रा हो गए, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा था हमसे, वो ये कह रहा था कौन सी संख्या घटाई जाए, तो यही संख्या घटा दो, इसका मतलब है 9 घटाया जाए, कितना घटाया जाए 9 घटाएंगे। आ रही बात तो वही समझ में, यहाँ पर कितना घटा दो 9 घटाने, 9 घटाने पर आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक, अब यहां थोड़ा देखेंगे बेटा, अगर वो कहता कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 13 से कट जाए, तो इसको बेटा 13 बनाना होता, फिर हमें 13 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ने पड़ते 4, तो इसके 2 आंसर हैं, इसके 2 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। इस वाले के बेटा कितने तरीके से
दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, या तो ये कहेगा इसमें से क्या घटाया जाए, तो जो बचे वो घटा दिया जाए, और वो कहे कि क्या जोड़ा जाए, तो इसका मतलब उतनी संख्या बनाने के लिए जिससे आप भाग दे रहे हो। कितना जोड़ा मैंने इस सवाल में ही, अगर यही सवाल और हो जाता, क्या हो जाता कि इसमें से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि 13 से पूरी तरीके से कट जाए, तो कितना 4 जोड़ना होता। देखो बेटा ये दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे ही सवाल है, अगर एक आता है तो आप दूसरा जरा सी देर में कर दोगे। यहां बेटा कितने 17 लिखे हुए हैं, कितने लिखे हुए हैं 17, ठीक है ना। क्या कह रहा है, पहले 1 मिनट सवाल पढ़ लो। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो बेटा क्या करना होता है, ये 136 है, कितनी है ये 136, पहले इससे इसे ही भाग देखो, देखो जब इससे इसको भाग दोगे पूरी पूरी कट गई तो समझ लो जरा सी देर में आंसर है। हमने देखो 17 के 8 होते हैं 136, 17 ये हो गए, हाँ बेटा 6 बार होते हैं क्या, 17 छिक्का 102, और 17 सत्ते कितने होते हैं, कितने बार कट गया बेटा, 8 बार कट गया। 17 8 136 होते हैं, कितने होते हैं, यानी कि पूरी पूरी कट गई, कुल मिलाए के ये हो गया 17 8 136 होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है ये वाली पूरी संख्या कट गई इससे, बस कुछ ना करना है, इस 17 से इसको भाग दो, तो इससे भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, कितना हो जाएगा 34, कितने बचे 2, इसका मतलब है शेषफल 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 2, जो इसको भाग दे दियो, जो शेषफल वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही बेटा यहां पे देखेंगे, वो कह रहा है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 बचता है, इसको बचाने वाले को भी बाद में खत्म करो। इस फिर क्या है, उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो ये देखो इससे क्या ये कट रही है पूरी, हाँ कट रही है, बस 13 बारियों में 156 होती है, 13 बारियों में 156 पूरी पूरी कट गई, बस प्रॉब्लम सॉल्व। क्या है 29 को भाग दे दो, कितने से 13 से, तो 29 में भाग दोगे 13 से तो 13 दूनी 26, बचे कितने 3, इसका मतलब है शेषफल कितना आ गया 3 आ गया, शेषफल कितना आ गया 3, ठीक। आ रही बात तुम्हारी समझ में। अब देखो ये जो सवाल है, संख्या 100 से कम कितनी अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए, हालांकि आप लोग गिन भी लोगे, लेकिन गिनने के चक्कर में मत पड़ना, गिनने के चक्कर में तो काफी हो जाएगा। तो यहाँ याद रखो, केवल एक ही चीज याद रखो कि जो 100 से कम 25 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। देखो फिर मेरा बार बार आपको फोकस इन दोनों क्वेश्चनों पर रहेगा और इस वाले पे, ये तीनों में से एक बन जाता है सवाल, और बिल्कुल बहुत कठिन ना है। इसके 2 तरीके के मैंने तुम्हें सवाल बता दिए, इसको भाग देंगे, घटाने को कहेगा तो जो शेषफल होगा इसमें से घटा दो, कौन सी संख्या आएगी, इसमें से माइनस के 9 घटा दो, यहां हो गए 18, 18 में से 9 गए 9, यहां बचा 1, 3419 वो वाली संख्या है जो इससे पूरी पूरी कट जाएगी। और वो कहता जोड़ने को, तो इसमें क्या है 3428 में 4 और जोड़ दो, 8 4 12, यहाँ 3, 3432, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों ऐसी संख्या है जो 13 से कट जाएंगी, ठीक। तो जोड़ने को पूछ सकता है, घटाने को पूछ सकता है, कौन सी हो जाएगी, कितनी कम, इससे कम कौन सी संख्या, इससे ज्यादा कौन सी, ऐसे आते हैं। इसका क्या है, इसका बिल्कुल फंडा बिल्कुल सिंपल है, इससे भाग दे रहे थे पूरी पूरी कट रही थी, तो ये उससे जिससे आप भाग दिला रहे हैं क्या उससे कट रही है, अगर पूरी पूरी कट रही थी तो केवल इस शेषफल को उससे भाग दे देंगे, जो शेष आएगा वही आंसर आएगा, वही प्रक्रिया इसमें करेंगे, ठीक है बेटा। अगली वीडियो में मेरे अनुसार संख्या पद्धति आपकी पूरी हो गई,
फिर भी मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ में से क्वेश्चन बहुत छूट गए, 2-4 मुझे ऐसा, तो मैं फिर दूंगा आपके लिए एक मैराथन क्लास दूंगा जो काफी बड़ी होगी। देख के चले जाना। ऊपर वाले चाहा अगर आपका साथ दिया तो निश्चित ही आपका पेपर बहुत बढ़िया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को जितना भी ज्यादा शेयर कर सको शेयर करना। धन्यवाद।